प्राणमय कोश किसे कहते हैं? प्राणमय कोश क्या है? मनुष्य के शरीर में जो प्राणवायु कार्य करती है और कर्म करने के लिए प्रेरित करती है, तो हमारे शरीर के अंदर ये प्राणवायु कार्य करती है, जिसके द्वारा हम श्वास छोड़ते हैं और श्वास लेते हैं। तो ये प्राणवायु हमारे सारे शरीर में कार्य करती है, हमें इस संसार जगत में कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। तो ये प्राणवायु ही हमें इस संसार में कर्म करने के लिए प्रेरित करती है, और जिससे ये अन्नमय कोश तृप्त होकर समस्त कर्मों को करने के लिए प्रेरित करता है। और इसी प्राणवायु से, इस प्राणमय कोश से ये हमारा अन्नमय कोश तृप्त होकर हमें संसार के समस्त कर्मों को करने के लिए प्रेरित करता है, और हम संसार में कर्म करते हैं। इसी प्राण वायु के कारण ही हम इस संसार में कर्म करते हैं, और यही प्राणमय कोश कहलाता है। तो इसी को हम प्राणमय कोश कहलाते हैं, जो हमारे शरीर के अंदर प्राण है, ऊर्जा है, जो हमारे शरीर में कार्य करता है, और जिसे हम 5 प्राणों के नाम से भी जानते हैं: प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान। तो ये प्राण हमारे इस शरीर के अंदर कार्य करते हैं, और इन्हीं से प्रेरित होकर हमारा शरीर कर्म करता है। और इस प्राणमय कोश को हम प्राणायाम, बंध व मुद्रा के माध्यम से शुद्ध कर सकते हैं। और जब हमारा प्राणमय कोश शुद्ध हो जाता है, तो हमारा शरीर भी स्वयं शुद्ध होने लगता है और शुद्ध हो जाता है। तो प्राणमय कोश को हम प्राणायाम के द्वारा, बंध के द्वारा, मुद्रा के द्वारा शुद्ध कर सकते हैं। इस कोश को हम कपालभाति प्राणायाम है, या उज्जाई प्राणायाम है, या भ्रामरी प्राणायाम है, या चंद्रभेदी प्राणायाम है, सूर्य भेदी प्राणायाम है, जितने भी प्राणायाम है, हम इन प्राणायाम के जरिए अपने इस प्राणमय कोश को शुद्ध कर सकते हैं। बंध के माध्यम से भी हम अपने प्राणमय कोश को शुद्ध कर सकते हैं। मूल बंध है, उड़ियान बंध है, जालंधर बंध है, महाबंध है। तो इस प्रकार के हम बंधों का अभ्यास करके इन बंधों को अपने शरीर में, शरीर के द्वारा इनका अभ्यास करके हम इस प्राणमय कोश को शुद्ध कर सकते हैं, और मुद्रा के द्वारा कर सकते हैं। संभावी मुद्राएं, खेचरी मुद्रा आदि जितनी भी प्रकार की मुद्राएं हैं, हम इन मुद्रा के माध्यम से भी हम इस प्राणमय कोश को शुद्ध कर सकते हैं। और जब ये हमारा प्राणमय कोश शुद्ध हो जाता है, तो हमारा शरीर भी फिर अपने आप शुद्ध हो जाता है। फिर हमारे शरीर के अंदर बीमारियां नहीं पनपती और बीमारियां नहीं आती, जब हमारा प्राणमय कोश शुद्ध होता है। और जब ये अशुद्ध होता है, तो फिर हमारे शरीर के अंदर बीमारियां प्रकट होनी शुरू हो जाती है। तो ये प्राणमय कोश आत्मा नहीं है। तो जो हमारा प्राण है, हमारे शरीर के अंदर जो प्राण कार्य करता है, इस प्राण के शरीर से निकलने के बाद इस शरीर की मृत्यु हो जाती है। तो ये शरीर, तो ये प्राणमय कोश भी, प्राण जो है ये ऊर्जा, एनर्जी है, ये वायु का विकार है, यह आत्मा नहीं है। यह एकमात्र वायु का विकार है, और वायु के समान ही बाहर भीतर आने जाने वाला है। और शरीर के अंदर श्वास लेते हैं तो प्राण अंदर आएगा, और बाहर छोड़ते हैं तो बाहर जाएगा। तो ये प्राणमय कोश आत्मा नहीं है, ये एकमात्र वायु का विकार है, और अंदर बाहर आता है और हमारे इस शरीर में कार्य करता है। तो ये प्राणमय कोश, इसी को हम प्राणमय कोश कहते हैं, जो हमारे शरीर के अंदर कार्य करता है, और जिसके द्वारा हम प्राणायाम के द्वारा या बंध मुद्रा के द्वारा जब इसे शुद्ध करते हैं, तो हमारे शरीर में ओज व तेज की वृद्धि हो जाती है, हमें यश की प्राप्ति होती है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तो जब हमारा प्राणमय कोश शुद्ध होता है, तो अन्नमय कोश भी
शुद्ध हो जाता है इस प्राणमय कोश के माध्यम से। तो इसलिए हमें अपने प्राणमय कोश को शुद्ध करने का अभ्यास करना चाहिए। कम से कम हमें आधा घंटा प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। अगर हम कम से कम आधा घंटे का प्राणायाम करते हैं तो हमारा शरीर शुद्ध रहेगा और हमारे शरीर के अंदर बीमारियां नहीं पनपेगी। तो इसी को हम प्राणमय कोश कहते हैं, जो हमारे शरीर के अंदर कार्य करता है और जो वायु का विकार है। यह आत्मा नहीं है, यह एकमात्र वायु का विकार है। ओम गुरुवे नमः। ओम।